दिनेश जी, नमो बुद्धाय, नमस्कार। नमो बुद्धाय, और नमस्कार जी। मैं आज आपको बधाई दूंगा इस बात के लिए कि आपने अपने इकलौते बेटे की शादी जो रुकाई कर ली है, तो उसकी हम बधाई देते हैं। और आप ये बताएं कि आपका इकलौता लड़का है माँ बाप के बीच में, और दोनों लोगों के बीच में अकेला लड़का है, कोई बेटी भी नहीं है आपके पास। एक बच्चे के लिए जीवन यापन करने के लिए आपने उस बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाया भी है, उसका जॉब भी लगा है और 35-40 हज़ार रुपये कमाता भी है, और उसके पास ज़मीन भी है, और आप लोगों ने उनके लिए मकान भी बनवा दिया है। तो आपने इस तरीके का निर्णय ऐसा क्यों ले लिया कि आर्थिक युग में आपने एकदम डिसाइड कर दिया कि हम बिना दहेज की शादी करेंगे? तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि जो हमारे दर्शक सुनेंगे तो वो भी आपकी प्रेरणा से अवगत होकर के वो भी बिना दहेज की शादी करें। तो आपका स्वागत है, आप हमें बताएं। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। देखिए, आज के समय में कि बच्चे को मैंने पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया। आज मेरा बच्चा आगरा में जॉब कर रहा है, उसको 40,000 रुपये भी मिल रहे हैं। और हम 3 प्राणी हैं, 2 बच्चे, हम और 1 बच्चा। देखिए, बिना दहेज की शादी इसलिए कि आज का समय है कि अगर आप बिना दहेज की शादी करेंगे, तो जो भी आपके मेरे घर में किसी की बेटी आएगी तो वो प्रेम से रहेगी, खुशहाल रहेगी और हम सब लोगों का ध्यान रखेगी। और जो लोग पैसे ले लेते हैं, पैसे के माध्यम से बिक जाते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो और वो पैसे ले लेते हैं, तो उनके संबंधों में आगे चल के खटास पैदा होती है। क्योंकि महंगाई इसका दौर है और महंगाई में जो है हर चीज़ पर महंगाई है। तो आप लोग अगर दहेज लेंगे तो अच्छे बच्चे जो है, अच्छी बच्चियां जो है, वो अपने इस दहेज के खातिर मार खाती हैं, बेचारी परेशान हो जाती हैं। उनके माँ बाप जो है शादी नहीं कर पाते हैं, उनके योग्य वर नहीं उन्हें मिल पाता है। इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि जैसे आपका बच्चा पढ़ा लिखा है और उसी के अनुरूप आपको लड़के के अनुरूप लड़की मिल गई है, चाहे पैसा मिले या ना मिले। हाँ, अच्छा बिल्कुल फिर। यही चीज़ है हाँ, अच्छा कि आगे लड़के बताएं। के हिसाब से लड़की मिल गई है। और हमारा आगे का भविष्य यही है कि बच्चा-बच्ची दोनों मिल कर के खुश रहेंगे और अपने आगे आर्थिक में, समय में अपना जो है जीवन यापन अच्छा करेंगे। तो जैसे आप अपने आगे भविष्य के लिए क्या कहेंगे? जैसे आप 2 लोग हैं, तो जैसे बच्चा और आपकी जो होने वाली बहू होगी, वो भी कहीं बाहर रहेंगे, तो फिर आप लोगों का जीवन बुढ़ापे पे कैसे कटेगा? उसके बारे में आप हमें बताएँ। देखिए, अभी तो हम लोग दोनों लोग कुछ दिन अपने करेंगे, खाना बनाने खाने लायक हैं तो अब तक बनाएँगे। जब बुढ़ापा आ जाएगा तब तक देखो बच्ची जो है या बहू जो है वो कुछ दिन यहाँ रहेगी, कुछ दिन बच्चे के साथ रहेगी, क्योंकि दोनों के साथ देखना उसका काम है। क्योंकि बच्चे का भी ध्यान रखना है और माता-पिता का भी ध्यान रखना है। दोनों का जब ध्यान रखेगी तो आगे चल के बच्ची सुशील होगी, बहू सुशील होगी, अच्छी होगी, तो हम लोगों की बुढ़ापे पे परवरिश भी करेगी हमारी। जैसे आज हम उसको बहू मानेंगे, बहू बेटी मानेंगे, तो जो लोग बहू को बेटी नहीं मानते हैं उन्हीं की दिक्कत होती है। क्योंकि आपकी बेटी है, किसी के घर जाएगी तो वो बहू बनेगी, और किसी दूसरे की बेटी जब आपके घर आएगी तो वो बहू बनेगी। तो बहू को बेटी के समान समझो, उसे बेटी की तरह प्यार दो, लाड़ प्यार दो, जो भी वो माँगे उसको दो। लेकिन उसके साथ भी ये होता है कि बच्ची को भी ये सोचती है कि हमारे परिवार के हिसाब से हमें भी चलना चाहिए, हमें अपनी स्थिति के भी हिसाब से चलना चाहिए, हमारा समाज क्या है, समाज को भी देख के चलना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपने निर्णय सही लिया है, और आपने अपने
आगे भविष्य बुढ़ापे के बारे में सोचा है। और जैसे आप बिना दहेज की शादी कर रहे हैं, तो आगे समाज के लिए आपका क्या मतलब दिशा निर्देश रहेगा? समाज को क्या आप कहना चाहते हैं? समाज के लिए भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी बिना दहेज की शादी करें और योग्य लड़की देखें, पढ़ी लिखी बच्ची देखें और आपके परिवार लायक हो, इस तरीके की बच्ची को देखें और अपने शादी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि बिना दहेज की शादी करें, और हम भी सभी से गुज़ारिश करेंगे कि आप लोग भी इस महँगाई के दौर में बिना दहेज की शादी करें, ना दहेज लें, ना दहेज दें। इसी में आपका भला है, लड़की वालों का भी भला है। नमो बुद्धाय। न वो